साइबर के माध्यम से लोगों की गड़ी कमाई की लूट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए मैनपुरी साइबर पुलिस ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। जबकि उनके कब्जे से मोबाइल एवं नकदी सहित जियो पेमेंट किट भी बरामद की गई। आपको बता दें कि पूरा मामला थाना भोगांव क्षेत्र से जुड़ा बताया गया। कस्बा भोगांव निवासी सोवरन सिंह नवनिर्माण अधीन इमारत पर लेंटर डालने के उद्देश्य से अच्छे लोहे की सरिया ऑनलाइन खरीदने के लिए सर्च कर रहे थे। इस समय साइबर के माध्यम से ठगी करने वाले एक व्यक्ति सोवरन सिंह के पास फोन पहुंचा और धीरे धीरे अपनी टीम के माध्यम से 6,97,000 रुपए अलग अलग खातों में डलवा लिए गए। जब उनके पास सरिया की डिलीवरी नहीं हुई तो उन्होंने थाना साइबर में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसका पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने साइबर के माध्यम से अंतर्राज्यीय गिरोह के 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार। और सागर के पुलिस ने इन्होंने पर्दाफाश किया, इसमें 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया। पूरा मामला क्या था? देखिए, जैसा बताया गया कि रिटायर्ड फौजी है सोरेन सिंह। वो अपने मकान का निर्माण कर रहे थे। मकान के निर्माण के लिए उन्हें छड़ की ज़रूरत थी और लोहे की छड़ के लिए वो गूगल में कई वेबसाइट तलाश कर रहे थे ताकि अच्छी क्वालिटी में कम पैसे में उन्हें छड़ मिल जाए। इसी क्रम में उन्हें जब वो साइट सर्च करते हैं तो वहाँ पर एक नंबर दिखता है। नंबर से कॉल जब ये संपर्क करते हैं तो उनको कहते हैं कि आपको भी कुछ देर बाद कोई कॉल करेंगे और आपको जो डिलीवरी वगैरह छड़ की है वो मिनिमम रेट में आपको मिल जाएगा। ये भरोसे में आके जब इनको कॉल आता है तो ये भरोसे में आके कि नहीं, हमें सही दाम पे सही चीज़ मिल रही है, ये 6 लाख से ज़्यादा पे अपने व्यापार को जो लोहे की छड़ है उसको खरीदने को तय करते हैं और अलग अलग जमा करते हैं। बाद में जब इन्हें सामग्री की डिलीवरी नहीं होती है तब उसे संदेह होता है कि ये हो सकता है कि ये फ्रॉड मतलब कि व्यक्ति है और फ्रॉड मतलब व्यापार पे इनका संपर्क हो गया है। तो साइबर थाना के द्वारा इस पे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया जाता है, मुकदमा दर्ज की जाती है। जांच पड़ताल में पता चलता है कि थोड़ा इसको खाते तो बिल्कुल सही थे, लेकिन खाते के जब तुरंत ही जब जब पैसे अन्य खातों में चले जाते हैं, जब जब भीतर से उसकी तहकीकात और की गई, ये सातों जो उनको जो जो बनाने की प्रक्रिया थी और जो वेरिफिकेशन था वो एक ही जगह पे एक ही व्यक्ति के द्वारा किया जाता था। इससे थोड़ी संदेह उत्पन्न होती है कि एक ही व्यक्ति द्वारा सेम 7 से 8 खातों का वेरिफिकेशन हो रहा है, उन्हीं 8 खातों में कैसे ये पूरे पैसे आते हैं। जब टीम थोड़ा डेप्थ जांच करती है तो पता चलता है कि ये जनसेवा केंद्र में लोग काम करते थे और जब इनको बारी बारी पूछताछ की जानकारी की गई तो ये भी पता चला कि इनका संपर्क बिहार के किसी एक व्यक्ति के साथ था जिसकी जांच की जा रही है। और ये क्या करते थे कि जो भी व्यक्ति से संपर्क करते थे या उनके पास जो व्यक्ति आते थे वो कहते कि आपके पैन कार्ड को अपडेट कर सकते हैं, हम बना सकते हैं, वो मुफ्त में कर देंगे। लोग इनके भरोसे में आके अपने पैन कार्ड बनवाने के लिए फॉर्म भराना हो या फिर अपडेट कराना किसी बात की हो, इनको अपनी जो व्यक्तिगत जानकारी वो शेयर कर देते। इन्हीं का फायदा उठा के उनसे वो एक नया सिम और बैंक अकाउंट खुलवा लेते थे और बैंक अकाउंट चूंकि जेन्युइन होता था, लोगों को पता भी नहीं होता था कि उनके नाम पे बैंक अकाउंट है कि नहीं है। इसमें एक और बात जो सामने आई है, सारे के सारे जो बैंक का जो डिटेल है जियो पेमेंट बैंक से है, जो व्यक्तिगत वेरिफिकेशन की जगह ऑनलाइन वेरिफिकेशन को ही ज़्यादा उसमें मान्यता होती है और ये जो ऑनलाइन वेरिफिकेशन होता था ये स्वयं ही कर देते थे। और इनका जो अपराध करने का तरीका था कि पेमेंट को ये मंगवाते थे अपने खाते से और बाद में इस खाते से, खाता भी इनका नहीं होता था, खाता किसी अन्य का होता था, उससे फिर अन्य जगह पे ट्रांजेक्शन करते थे। और एक बात और पता चली है कि अन्य लोगों को भी अकाउंट का ट्रांसफर करते थे, क्योंकि जो अन्य साइबर क्राइम पे रिलेटेड जो व्यक्ति है उन्हें खाते की जरूरत पड़ती है। तो ये क्या करते हैं, इनका काम होता है नए नए खाते, आपने देखा होगा जो हमारी सामग्री बरामद हुई है तो कई खाते हैं इसमें और सिम एक्स्ट्रा मिले हुए हैं। ये क्या करते थे, नए नए खाते बोले बोले जनता से बनवा के इसको फिर कहीं और भेजते थे जहाँ से साइबर क्राइम के जो पैसे होते थे उसको मंगाया जाता था। अभी ये टीम ने बहुत अच्छा काम किया है। ये नेटवर्क का ये जो शुरुआती चरण है उसको तोड़ा, इन्होंने पकड़ा है, 3 लोग गिरफ्तार करके भेज रहे हैं। 2 इसमें कन्नौज के रहने वाले, एक सुल्तानपुर का रहने वाला है। आगे भी जो टीम है इस पे काम कर रही है कि इनके और किन किन लोगों से संपर्क है और कितने खाते बनाए गए हैं। मैं यहाँ ये भी बताना चाहूँगा, ये जो वेरिफिकेशन का जो मोड है
बहुत ही आसानी से आप देख रहे हैं कि मतलब कि किसी का भी खाता बन जा रहा है और उसका दुरुपयोग हो रहा है। तो बैंक से भी हम लोग संपर्क करेंगे कि कैसे इसको और आगे इस तरह की बातें ना हो सके और आगे जो साइबर क्राइम की जो संभावना है उसको और कम कैसे किया जा सके। सर कितनी ठगी की गई थी और पुलिस को उससे कितना रिकवर किया गया? देखिए रिकवरी की बात जो कह रहे हैं तो आपको मैंने पहले बताया कि ये पहले तो 3 चरणों में इन्होंने पैसे मंगाए 6 लाख से ज़्यादा और जब बारी-बारी जब पैसे जब भरोसे में वो देते गए तो आराम से 2-3 जो ट्रांज़ैक्शन था उन्होंने अन्य खातों में करते करते गया। लास्ट में जब इन्हें बहुत संदेह हुआ कि नहीं जब सामग्री की डिलीवरी लोहे की छड़ की डिलीवरी नहीं होने लगी, तब उन्हें संदेह हुआ कि ये फेक अकाउंट है। तब जाके हुआ तो कुछ रुपए की बरामद हुई है, सिम कार्ड की बरामद हुई है, आप बैंक खाते आप देख रहे हैं और जितने भी इन्होंने जनता को ठगा है उनके भी रिकॉर्ड है ताकि जो होता क्या है इसमें कि